back to the channel. Today in this video tutorial we will study about the class 10th biology chapter, that is control and coordination. So what is control and coordination and how the organisms respond to the changes in the environment, we will study about that. So control and coordination. All living organisms respond and react to changes in this environment around them. The changes in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर चेंज हुआ, कोई भी रिएक्शन हुआ तो उसमें वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेज के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो रिस्पॉन्ड करता है टू द डिफरेंट रिएक्शंस. तो जो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, जो चेंज हो रहा है जिसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स जो है रिएक्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलाई. So the changes in the environment to which the organisms respond and react are called as stimuli. तो वो stimuli है जिसके ऊपर reactions होता है, जिसके ऊपर organisms जो है वो react करता है. So next है, animals have specialized cells called nerve cells to respond to stimuli and coordinate their activities. तो animals के पास क्या है, specialized cells है जो कि होता है nerve cell या फिर nervous system होता है, जिसके थ्रू एनिमल्स जो है वो रिस्पॉन्ड करता है टू दी स्टिमुलाई और उसी के हिसाब से एक्टिवेट करता है, अपना एक्टिविटीज़ करता है, कोऑर्डिनेट करता है जितना भी सिस्टम को एक्टिविटीज़ जो करना है. नेक्स्ट है प्लांट्स. प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं रहता है, मतलब न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं रहता है. नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं रहता है. रादर by the action of hormones they respond to stimuli and coordinate their activities. तो प्लांट्स के पास क्या रहता है, हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है जिसके कारण वो अपना एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और उससे अपने आप से अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करके अपना एक्टिविटीज़ करते रहता है. सो हम लोग ये एनिमल्स में भी ऐसा चीज़ रहता है, एनिमल्स में भी हार्मोन्स रहता है, लेकिन उसमें मेन फंक्शन जो होता है वो नर्व सेल्स का होता है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन में वो हेल्प करता है या फिर फंक्शन स्टिमुलाई के ऊपर रिएक्ट करने में उसको हेल्प करता है. Now we will see human nervous system and its coordination. So human nervous system mainly consists of neurons और nerve cells. तो वो मेनली न्यूरॉन्स और नर्व सेल से बना रहता है और ये न्यूरॉन्स और नर्व सेल जो है एक साथ वर्क करता है, वर्क टुगेदर एंड ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स. तो इसमें क्या है कि जितना भी सिस्टम है बॉडी के अंदर वो सारा सिस्टम एक साथ काम करता है और अपना इम्पल्स या फिर जो सिग्नल या फिर स्टिमुलाई इसको ट्रांसमिट करता है थ्रू दी डिफरेंट वेज, या फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. So, the function of nervous system is to coordinate the activities of our body. तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि हम बॉडी में जितना एक्टिविटीज़ हो रहा है वो सबको एक साथ में लिंक कर देना और उसको एक साथ में काम वर्क कराना. तो कोऑर्डिनेट करा दे रहा है, कोऑर्डिनेट करके और एक साथ में काम कर रहा है बॉडी के अंदर में. द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी टू वर्क टुगेदर. तो जितना भी अदर सिस्टम्स है हमारा बॉडी के अंदर वो सबको एक साथ में लिंक करा दे रहा है और उससे फिर वो इम्पल्स या फिर सिग्नल जो है वो पास आउट हो रहा है. When this stimuli is generated at the tip of the nerve cell, chemical reactions occurs. तो ये एक न्यूरॉन है, ये एक नर्व सेल है, यहाँ पे उसके बाद एक दूसरा न्यूरॉन या नर्व सेल प्रेजेंट रहता है, मतलब एक लिंक बना के रहता है ये सारा. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही इस डेंड्राइट के पास स्टिमुलाई आ जाएगा, इस डेंड्राइट के पास जैसे ही स्टिमुलाई या फिर कोई सिग्नल आएगा तो वो क्या करेगा, ये सिग्नल पास आउट होते रहेगा और ये एक्सॉन है सबसे लॉन्गेस्ट चैनल, यहाँ से ये पास होते रहेगा क्योंकि बीच में यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है. ये माइलिन शीट क्या करता है, ये एक इंसुलेटर का काम करता है, यहाँ पे कोई सिग्नल पास नहीं हो पाता है. तो ये सिग्नल क्या है, जंप करते हुए वो एंटर करता है, आ जाता है इन दी नर्व एंडिंग्स में. ये नर्व एंडिंग्स के बाद जो नया नर्व सेल प्रेजेंट रहेगा उसके बीच में एक गैप प्रेजेंट रहता है.
थोड़ा सा गैप प्रेजेंट रहता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हेन द स्टिमुलाई इज जनरेटेड एट द टिप ऑफ द नर्व सेल, टिप ऑफ द नर्व सेल मतलब इन द डेंड्राइट, डेंड्राइट में जैसे ही स्टिमुलाई आएगा तो केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होगा, इट जनरेट्स अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड पासेस ऑन टू द नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगा और वो पास हो जाएगा टू दी नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग पे आके ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ पे रुक जाएगा। अब क्या होगा, ये जो नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग के पास बहुत सारा केमिकल्स प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो बहुत सारा केमिकल्स रिलीज करेगा। यहाँ पे ये केमिकल्स रिलीज होगा, ये केमिकल्स जैसे रिलीज हुआ तो फिर ये फ्लोट करते हुए एंटर कर जाता है इन दी डेंड्राइट में। ये आके फिर से न्यू जो नया डेंड्राइट है वहाँ पे एंटर कर जाता है। जैसे ही ये डेंड्राइट पे एंटर कर जाता है, फिर से वही सेम प्रोसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास वो चल जाएगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से वो केमिकल इम्पल्स में चेंज हो जा रहा है। केमिकल्स में चेंज होने के बाद फिर से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल्स रिलीज हुआ इन द नर्व एंडिंग के पास और फिर वो न्यू डेंड्राइट में एंटर कर गया। सो एट द साइनैप्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिलीजेस सम केमिकल्स एंड देन एंटर्स इनटू द न्यू न्यूरॉन एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो न्यू न्यूरॉन में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो ऐसे होता है केमिकल या फिर न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम जो है वो इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स, और ऐसे ही वो कोऑर्डिनेट करते हुए रहता है। तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें एक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वापस उल्टा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहा है ये सिर्फ नर्व एंडिंग के पास होता है, ये डेंड्राइट के पोर्शन में नहीं रहता है। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे आएगा फिर वो केमिकल्स रिलीज कर देगा और न्यू डेंड्राइट पे चल जाएगा। डेंड्राइट्स जो है वो केमिकल्स रिलीज नहीं कर सकता, इसीलिए ये इम्पल्स जो है ये रिफ्लेक्ट वापस बैक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन बहुत सारा क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहे, ये एक साथ में अगर क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहेगा तो इम्पल्स जो ये स्टिमुलस होगा वो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा और वो एंटर कर जाएगा, मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर देगा। सो इसीलिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम consists of neurons and there is a synapse which helps where chemicals are released and then the electrical impulse carries. So ये होता है human nervous system and its coordination.